तो हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि आईएनजी लगाने के क्या नियम होते हैं, यानी कि कैसे हम किन शब्दों में आईएनजी कहाँ-कहाँ लगाते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। देखिए वोवेल्स रूल क्या है, वोवेल जो हमारे क्या होते हैं ए ई आई ओ यू, यानी कि इन्हीं के बाद हम कैसे आईएनजी लगाते हैं। जैसे देखिए यदि रन है तो रन में अगर हम आईएनजी लगाएंगे तो रनिंग बनेगा। कैसे, देखिए जब अगर कोई अंतिम में कोई कॉन्सोनेंट हो और उसके बाद कोई वोवेल हो, यानी कि ए ई आई ओ यू, यानी कि यू क्या है, एक वोवेल है, क्या है, एक वाउल है। यानी कि जब कोई कॉन्सोनेंट के अंतिम के बाद कोई वोवेल आया, यानी कि ये अंतिम अक्षर है, इसके बाद ये क्या आया है, वोवेल आया है, इसके बाद अगर हमें आईएनजी जोड़ना रहेगा तो हम क्या करेंगे, इस अक्षर को डबल कर देते हैं, यानी कि कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। जैसे देखिए स्टॉप, स्टॉप में देखिए पी के बाद क्या आया है, ओ आया है इसके पहले, तो हम क्या कर देंगे स्टॉपिंग। सिट, सीटिंग, यानी कि जब एक अक्षर के पहले यानी कि पीछे अगर वोवेल आया हो तो हम उस अक्षर यानी कि कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। ठीक, ये है आईएनजी लगाने का रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या कहता है, यानी कि जब दो वोवेल्स, यानी कि जब दो वाउल आए हो, यानी कि यहाँ पर भी ई क्या है, एक वाउल है, लेकिन यहाँ पर जब दो आए रहेंगे तो हम कुछ नहीं करते हैं, सीधा आईएनजी ऐड कर देते हैं। ठीक, यानी कि जब दो वोवेल आए हों तो हम सीधा आईएनजी लगा देते हैं, उसमें हम कुछ नहीं करते हैं। ठीक, इसके बाद देखते हैं, ये रूल नंबर 2 हुआ। अब हम लोग देखेंगे रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है, यदि ई अंत में हो, यानी कि जिस वर्ब के अंत में या जिस शब्द के अंत में ई हो उसमें आईएनजी लगाना रहेगा तो हम ई हटा देते हैं। ठीक, जैसे देखिए कम है तो कमिंग, गिव है गिविंग, राइट है राइटिंग, यानी कि जिस शब्द के अंत में ई होता है तो हम उस ई को हटा देते हैं और आईएनजी लगा देते हैं। ठीक, ये रूल नंबर 3 था आईएनजी लगाने का। अब हम देखेंगे रूल नंबर 4, यानी कि जब अंत में डबल ई हो, यानी कि जब अंत में डबल ई हो तो हम क्या करते हैं, डबल ई को नहीं हटाएंगे। यानी कि यहाँ तो सिंगल था तो हम हटा देते थे, लेकिन अगर अंत में डबल ई हो तो हम उसको ऐसे ही रखेंगे और सीधा डायरेक्ट आईएनजी लगा देंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। एग्री, एग्रीइंग। ठीक, ये रूल नंबर 4 हमारा हो गया। ठीक, अब हम लोग देखेंगे रूल नंबर 5। यदि यानी कि यदि अंत में आई ई हो, क्या, जब अंत में आई और ई हो, जैसे देखिए टाई, यानी कि जब टाई है, डाई, तो अगर अंत में आई और ई हो तो हम क्या करते हैं, इसको हटाकर वाई में परिवर्तित कर देते हैं, आई ई को हटाकर वाई में परिवर्तित कर देते हैं और आईएनजी लगाते हैं। जैसे देखिए आई ई को हटाकर हमने क्या किया, यहाँ पर वाई लिख दिया, यानी कि इसको हटाकर हम वाई में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक, डाई, डाइंग। ठीक, यानी कि आई ई को हटाकर हम वाई में रख देते हैं और आईएनजी जोड़ देते हैं। ठीक, ये रूल नंबर 5 हमारा हो गया। ठीक, अब हम लोग देखेंगे रूल नंबर 6। यदि अंत में वाई या डबल एल हो, तो यानी कि जब अंत में वाई हो या डबल एल हो तब क्या करेंगे, उसमें क्या करेंगे, सीधा आईएनजी लगा देंगे, इसमें कुछ भी नहीं हटाएंगे। ठीक, जब अंत में वाई या डबल एल हो तो हम सीधा डायरेक्ट आईएनजी लगा देंगे, जैसे बाई, बाइंग, प्ले, प्लेइंग, यहाँ हम वाई को हटाएंगे नहीं। ठीक, सीधा डायरेक्ट कर देंगे। ठीक, ये नहीं कि वाई के बाद यहाँ वोवेल है तो हम इसमें हटाने वाई को डबल करेंगे, नहीं, वाई अगर है तो हम सीधा आईएनजी जोड़ देंगे। ठीक, ये था आईएनजी लगाने का रूल। ठीक, तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और ग्रामर से रिलेटेड आप लोगों को वीडियो चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो एक कमेंट और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ग्रामर कॉन्सेप्ट के साथ।